मैं दीक्षा लेने आया हूँ, सिर्फ ये विकल्प है या सारनो, WB का कोई कारण नहीं है बेचारा धीन वाला। अब बोलो जा रहे हो कि पूर्णाहुति करूं? 1 मिनट सोचा मारीच ने कि मरना दोनों तरफ है। अरे चांडाल मार डालेगा तो अकाल मृत्यु होगी, मरना भी हो तो भगवान के ही हाथों मरे कि तब मारीच हृदय माँ भगवती जानकी भी भगवान से कहती हैं कि सत्संग प्रभु अर्पध कर मागत चर्म कहती कि तुम बेटा हमको मत समझाओ, त्रेता से यही दशा भोगते आ रहा हूं कि तब रघुपति जाना सब कारण, अरे चले सुर हित काज संवारण। वही आफत आज यहाँ भी आई है, जे बात जेरे ले तैयार बा। कोई देश घोषणा करता है अब की बार जो व्यवस्था बना दिया हूँ 2000 किलोमीटर फ्री मोटे दबावे मरद बात जी कैसे पाए कि कोरोना बताए कि इसके बेटा का दवैया ना बना पाओ है मरतों को जी आए ना, जितने तगड़ा अस्त्र बनाए बा उतने तगड़ी बीमारियों के लिए पकड़ेगा। हमारे यहाँ तो क्या श्री राम नाम नामामृतम, भगवान का नाम अमृत है, इसलिए क्यों यहाँ कथा रूपी अमृत है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग, लेकिन तोलन ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। सत्संग होता है तो केवल भारत में होता है, विदेश में भी जो सत्संग होते हैं वो भी भारतीय व्यक्ति भक्त ही कराते हैं। एक बार काका विदुर का निमंत्रण स्वीकार किया, दुर्योधन का त्यागा, और विशुद्ध प्रेम किसे कहते हैं कि ठिकाना न रह जाए बुद्धि कि कहाँ अतिथि को बैठावे क्या खिलावे, अनौछे बिछा के बैठाए दे, विशुद्ध प्रेम है। काका गए और मृदुला महारानी को कहे और चुप्पे से केला खरीदे लागे कि जान ले घर हम बुढ़ो ना निकाओ खाए को पियाओ। धन्य हो प्रभु, जब ठेलिया पे केला ले लागे भगवान जान रहे काका केला लेता है, कहे काका समय ना जौन कुछ होए वही शाम, कहे कोनो चीज है ये नहीं प्रभु काओ पिया काओ खावा। मृदुला महारानी दौड़ करके उल्टे पीढ़ा पर बैठाई रही और काका अंगूछा ढाक दे, कहे एका पगली को पतो नानी कैसे उठावे बैठावे चाहिए, दुर्योधन जैसे महाराज केला बेचारे ले आए। जब महारानी मृदुला खुशी में छिलके उतार उतार के नारायण को और माल आइटम बाहर, कहे वाह वाह ऐसा दिव्य प्रसाद कभी जीवन में खाने को नहीं मिला है। धन्य हो परमात्मा, क्यों तुम प्रेम के नाते से मुझे बांध लिए हो विदुर,
महाराज अपनी भक्ति से जैसे जैसे मुझको बांधा लोगों ने, मैं कह नहीं सकता। 2 पंक्तियां, कथा का क्रम बहुत लंबा है। अरे बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, 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 बांध लिया बांध तुम्हें पुष्पहार, लिया बांध तुम्हें पुष्पहार में, 2 अक्षरों के प्रेम से प्रहलाद ने बांधा, अक्षरों के प्रेम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षरों के प्रेम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षरों के प्रेम से प्रहलाद ने बांधा। गणिका ने लिया बांध राम नाम, आखिर हम लोग आप लोगों को कुछ दे रहे हैं, आप लोग लाके यहाँ दे रहे हो त्रिलोकीनाथ को, और हमारा आपका संबंध क्या है? अरे गणिका ने लिया बांध राम ने लिया बांध राम नाम सुना के, गणिका ने लिया बांध राम नाम सुना के, 2 अक्षरों के प्रेम से प्रहलाद ने बांधा, 2 अक्षरों के प्रेम से प्रहलाद ने बांधा। भक्ति से भगवान झुक गए और कृतार्थ कर दिया महाराज विदुर की भक्ति को। और यह गोकुल वृंदावन के भक्तगण बड़े मस्ती के साथ गाते एक अंतरा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे विदुर को भगवान ने एक ही भाव बताया, एक ही शिक्षा दिया। कहा काका कि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही भवसार है। अरे प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो कहा महाराज आप दुर्योधन जी के यहाँ भोजन नहीं किए, मैं तो डर रहा था कि अगर उनके सामने आपको बुला लूंगा तो वहीं दैट इज मैटर सॉल्व हो जाएगा, हमारा गर्दन वही काट।
अच्छा महाराज, भोजन फिर कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए? भगवान ने कहा छा जगह तो कतई नहीं करना चाहिए। कहा कहाँ कि रब इंदुग्रासे हरि जन्म काले। ये हमारे अयोध्या का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि रब इंदुग्रासे हरि जन्म काले अलोक प्रयाण हरिवासरे चाओ कन्या प्रदान द्विज भोजन चाओ पश्चान भोजन ग्रहण कोटि नरकम प्रयाम दे। ध्यान से सुन ले कि रब इंदुग्रासे हरि जन्म काले। एक हमारा श्लोक बहुत स्लो मूल में पढ़ा जाता। रवि इंद्रग्रासे का मतलब क्या है कि जब चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, उस दिन भोजन न करो। कि रब इंदुग्रासे हरि जन्म काले। भगवान का जिस दिन जन्मोत्सव हो यानी चैतराम नवमी के दिन भोजन न करो। और ठाकुर जी का जिस दिन कन्हैया जी का जन्म हो वो तो जेल में कलक रहे हैं, उनकी माँ खून की आंसू रो रही है और तुम मेवा मिष्ठान में चकाचक हो। भगवान ने कहा मेरा जन्म हो जाए और आनंद जब मचे तब आप आनंद मचाओ। जब जनता जनार्दन कहना शुरू करे क्या कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नारायण की वाणी है कि इन जगहों पे भोजन न करो। कहाँ कहाँ महाराज, जहाँ ग्रहण काल का भोग चल रहा हो। रवि इंद्रग्रासे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इतने नहीं हरि जन्म काले। और इसके बाद क्या बताया कि लोक प्रयाण हरिवासरे च। अच्छा ये जान लो क्या है लोक प्रयाण? किसी नात बात रिश्तेदार संबंधी गांव वासी क्षेत्रवासी का निधन हो गया, अब आप उसकी शव यात्रा में श्मशान तक गए, उस दिन आप नित्य भोजन न करो। लोक प्रयाण इतना नहीं हरिवासरे चा। हरिवासरे क्या है? एकादशी के दिन। जो एकादशी के दिन भोजन ठाक से करता रहेगा, भगवान नारायण ने कहा उस दिन व्रत रखोगे तो लक्ष्मी नारायण की कृपा पाओगे। और उस दिन एकदम निशाचरी व्यवस्था में लग जाओगे तो वह भी होगा जो नहीं चाह रहे हैं। और क्या बताए कि कन्या प्रदान। बिटिया के जिस दिन आप पाँव पूज रहे हो भोजन न करो। आप इतने करिए कि जो कोई आवे चकाचक रहे और जाए के बफर सिस्टम में पकौड़ी के टेस्ट न करे। मन कहा थोड़े तब काजू को भोग न लगाया। उस दिन आप जानिए कि आज लक्ष्मी को लेने नारायण देने आए। इसलिए मैं क्या करूंगा, अरे चरण पखार की नियति को मौसम धन्य
वो एक भजन गाती थी, क्या कि निहुरे पर जनक जी धोतिया जब बारात को देख करके कोई आता था, रिश्तेदारी से लौटता था, तो हमारी माताएं बहनें बाप दादा यह पूछत रहे, भैया खिचड़ी चड़ी कायदे से खाई थी, समझीवा ऋषियान तो ना आफत कितना समझी, तो बस हंडा फंडा जैसे लोटा ढल गिना दे तब पता लागे कि यही समझी है जो न बहन करो। अरे नवे फेंकता तब वो चीन ही जाता, बिना चीन्हे भी दैये न होए कि मेरे यहाँ जाएगा। अरे निहुरे पर ये तो लौकिक था। अब मानस झरस रुचिर व्यंजन बहु भांति 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 कर अगणित जाते। वही महाराज के सामने समस्या आई कि नाना व्यंजन 56 भोग तो इधर लगे हैं और इधर सूखा रूखा साग, लेकिन ठाकुर ने स्वीकार किया किसको? विदुर जी की भक्ति। वाह, ये आप और देखेंगे कन्या प्रदाने, बिटिया को पाओ जिस दिन पूजना हो आप भोजन न करिए, न उससे पूर्व न उसके बाद, नाट आफ्टर नाट एगो न पहले न बाद में, चतुरेश काम न चले महाराज पाव पूज हम जाइए भोजन करिए। अब पंडित जी का बतावे यह कहे पड़ा जस तोहार हिम्मत डटे भैया। तीसरी बात इसके बाद आप देखिएगा, द्विज भोजन चा और ब्राह्मण के न्योता दे ओकरे पहले जाए के मटर पनीर के टेस्ट करता, रसोईया पर्दा खींच के गजरी घेरुआ मुँह कई और कई के खाता। भगवान कहे बच्चों जौनी और तोहार मुहावा वही और आँखिया बा, कहे तोहरे दुई आँखिया हमरे 1000 आँखिया, यानी एक सेट में 2 आँख लागत है और जकर 1000 आँखी होए जानेला 500 बने बराबर होके कीमत बा। न समझ में आवे तो ले श्लोक सहस्त्र शीर सा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, कहे जब चीज जितने ढकबे लुकोबे हम उतने देखो का। यही है भगवान की दिव्य धारणा। क्यों कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। जैसे हो वैसे आ जाओ, बस काम सही। यह है बनावटी वेश में नहीं चाहता हूँ, जो अंदर वही बाहर। ये कहने का मतलब सोफा कुर्सी चटाई फटाई कुछ न हो, भगवान कहे न छुए बिछाए दे, आओ भैया बैठा, बस चकाचक हो गया। क्या बात है। भगवान ने कहा मैं तो वो शक्ति भक्ति देखना चाहता हूँ। अरे भूमि बिछा है बिस्तरा, अरे नदियों में जल भरा, चलती हवा मर्यादा की किसके आधार, ये जल के बीच
किसके आश्रय करे, ये जल के बीच किसके आश्रय करे, और सूरज और चांद घूमते किसके घृत दूध दही खान खान के बहार, आपके कथा प्रसंगानुसार है। क्यों? जब धरती का अस्तित्व असुरों ने हिरण्याक्ष ने ले जाकर के कहा पातालपुरी में पहुंचा दिया, तो नारायण की कृपा हुई, वही वाराह स्वरूप धारण किए, भगवान ब्रह्मा की आज्ञा हुई, और देखते ही देखते ब्रह्मा ध्यानावस्थित होकर के शुद्ध चित्त से भगवान नारायण का स्मरण जब करना चाहा, तो उसी समय उनको छींक आई, और छींक आते ही देखते नाक से कीड़ा निकला, और वही कीड़ा देखते ही देखते 12 स्वरूप धारण कर लिया। अरे वो इतना कठोर और इतना शक्तिवान जिसका वर्णन व्यास जी करते हैं। आइए देखते क्या है कि वो तेक्त माला खचरा कठोरा, शुद्ध देहाती भाषा में थुन, अब समझ में आ गया। तुंड, चूंकि तुंड मर्यादित है, वह तुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, वहां भी तुंड का वर्णन है। और दूसरे शब्दों में जिसे 12 हम कह रहे हैं, यही जिसको नाम लेना भी मर्यादित लोग मानते हैं, जिसको वह नाम ले लो पहले ठोकाई करेगा अगर जीतने लायक रहेगा, जेका बहुत में नहीं बिगड़ा कहा तंचा। वह शब्द जैसे सुअर हम आप कहते PIG, वही है वाराह। भगवान इस कथा से बताते हैं कि जो सबसे निम्न कोटि का जीव माना गया, मल विश्रा जो ग्रहण कर लेता है, फिर भी जगत भगत के कल्याण के लिए मैं वो स्वरूप धारण कर सकता हूँ। यही भगवान की उदारता है, और 12 अवतार का मुख्य रूप से सारांश है। भगवान ने कहा अधम से अधम जो शरीर आप समझ रहे होंगे, अरे मैंने मुझको भी तो धारण कर लिया। अब विज्ञान वर्ग में छोटी से छोटी यूनिट को मित्र अल्पतमांक कहा जाता है। हाँ, इसको बैरियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आता, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इसका अर्थ छोटी से छोटी इकाई को भगवान ने स्वीकार किया, और वही जाकर के पातालपुरी में जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा जी के सामने रखा। पिताजी जो आदेश था पूर्ण कर दिया। आगे बोलो। महाराज मनु को, शत्रुपा को धरती मिली, और लगाया पिताजी के आशीष से अपने मिशन को सफल बनाने के लिए कामना ठाकुर जी से किया। अब मानस में बाबा की लेखनी ने लिखना शुरू किया। क्या कि सतयुग में मनु जुग जस जाशो, सतयुग में मनु जुग जस जाशो, ये वो तार पात सुख सतयुग में मैनो जग जस जाशो, नितवतार पात सुख ताशो। नारायण कृष्ण
रामचंद्र की। बहुत बहुत माती अनुकंपा है, बहुत बहुत दूर से भक्तगण और अपने संबंधी गण भी, चंदन पांडे, श्रीमान चंदन पांडे साथियों सहित ये आपके सुल्तानपुर की ही धरती मतिगरपुर ग्राम आदा से पधारे। सुबह फोन किए कि हम लोग भी आ रहे हैं, स्वागत है। और ये सारा इस जवान परिवार का प्रेम। बहुत बहुत साथी आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सारे विधायक मंत्री सबका आशीष यहाँ तक आकर के ठाकुर जी को मिल रहा है और आप सबकी कृपा से सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये नेतृत्व तो आप लोग संभालें साहब, क्योंकि भगवान का सारा स्वरूप नव कंजलोचन रामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव सरकार की जय। आप लोग देखते होंगे भगवान विष्णु से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जो इतना विरोधाभास पैदा हुआ, उसका यही एक सर्वमान्य कारण है। हिरण्यकश्यप को मालूम था यही मेरे बड़े बंधु हिरण्याक्ष का वध किया, इसने यही विष्णु ने, इसलिए मैं निश्चित रूप से इससे जरूर बदला लूंगा। और भगवान से विरोधाभास का यही एक कारण। अब प्रसंग चल रहा था, मानुष में वर्णन आया, चूंकि सृष्टि विस्तार की कथा प्रसंग में चल रही, तो सतयुग में मन जग जस जासो नृपोत्तान पादस। आज ये मनु के वंश का विस्तार भागवत में वर्णन आया। कहते कि महाराज जब इनके वंश का विस्तार हुआ तो दो पुत्र अस्तित्व में आए। कौन कौन? महाराज प्रियव्रत का नाम हम आप सुनते हैं और दूसरे हैं उत्तानपाद, और इनकी 3 कन्याओं का जन्म हुआ। कहा महाराज ये कौन कौन? कहा 1 नंबर पर आकुति और 2 नंबर पर देवहूति और तीसरे नंबर पर प्रसूति आई। यही है कि सतयुग में मनो जग जस दास। अब मैथुन सृष्टि आरंभ हुई, यानी नर के द्वारा नर की सृष्टि, नर नारी की यह सृष्टि विस्तार लीला महाराज मनु और देवी शत्रुपा की कृपा से आरंभ हुई भगवान ब्रह्मा की आशीष। अभी थोड़ा सा एक चीज और देखना है, इनमें जितनी कन्याएं रही सब महर्षियों को वर्ण की गई। सोचिए, राजा की कन्या ऋषि को समर्पित हो रही है, क्यों? इसलिए कि ताकि इनमें भारतीय संस्कार दर्शन समाप्त न हो जाए। नारद देवता श्रेणी में रहे और ऋषि से देवता तक पहुंच के नाम बना देवर्षि नारद। यही है जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, भजन धीरे धीरे। संयोग है कि हम लोग श्रीमान सज्जन कुमार मिश्र के यहाँ आए हुए, अयोध्या से चलकर श्रीमान सज्जन कुमार मिश्र और बड़े बाबूजी चंद्रशेखर जो भगवान शिव के स्वरूप में हैं,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, हो तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। निष्ठा यह भजन प्रेरणा दे रही है कि आप पवित्र भाव से, पवित्र मनोकामना से यदि कोई संकल्प रखोगे तो निश्चित ही ठाकुर उसे पूर्ण करेंगे। जैसे आप देखें कि असुरों के हाथ में धरती चली गई, लेकिन ठाकुर की कृपा हुई और भक्त जन ठाकुर से आग्रह करते रहे कि आप पृथ्वी को महाराज हाजिर कीजिए ताकि वंश विस्तार चले। महाराज मनु और शत्रुपा ने आग्रह किया, भगवान स्वीकार किए, नर सृष्टि आरंभ। आगे की बात आप देखें, ऐसे ही कन्या का नाम आपने देखा जो इनकी नंबर 2 की पुत्री रही, जिनका नाम देवहूति। देवहूति का विवाह इसके साथ हुआ, महर्षि कर्दम के साथ हुआ। पहले तो महाराज कर्दम विवाह करने को तैयार नहीं हो रहे थे। जैसे शंकर बाबा से सब कहें कि बाबा ब्याह कैला, कहें हमें गांव कर चुका है, कहीं नहीं, संसार के कल्याण न हो पाए, दुनिया चाहती बा, शिव जी कहे हम नहीं चाहते, ये कई अध्याय में हमार पूर्णाहुति हुई, अब इच्छा नहीं ने, कहे तब कहे जे बाकी हो ब्याह करे। बार बार भगवान शिव से सब कहे, भगवान शिव नहीं नहीं करे। तब भगवान विष्णु ने कहा अब ऐसा काम नहीं चलेगा। भगवान विष्णु ने अयोध्या में राम जी का अवतार लेने से पहले अवतार लेके आए कि शंकर बाबा से मिले। क्या कहा कि अगर आप मुझे मन से मानते हो तो जाए ब्याह हो शैल जही, यही महिमा गण दे। सोचा अयोध्या का स्वरूप नहीं धारण किए हैं, उसके पहले बाबा के पास हो आए कि जाए ब्याह हो शैल जही, यही महिमा गण दे। मैं यही मांगन मांगता हूँ बाबा विवाह का। शिव जी कहे कहा आसान बा ब्याह कर जा, जब तक द्वार पूजा बहुत बाजा बाजा डांस सब करा था। धीरे धीरे एक एक जने कम होए लागल, जब घरे में आफत मचा तो क्यों ना साथ थे। तुरंत फोन आवा थे कि आखिर मालिकों की समझ की बतिया ना आया, खर्चा लागत ना, मालिक कहाँ से पैदा करेगा। भगवान शिव कहे हम एक दाम संतोष कर रहे हैं कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल
व्यवस्था बतावा, ये विवाह के प्रकरण छोड़ दिया और कोनो काम हो तो हमें सौंपा। भगवान ने कहा बाबा यहीं से सारा अध्याय चालू हो, आप ये कार्य करो। कहें आप मेरे इष्ट हैं, और जो कोई इष्ट की बात मानता नहीं है तो बिना अनिष्ट भय फुर्सत भी नहीं है। इसलिए भगवान की आज्ञा माना और कहा कि माता पिता गुरु के बाणी, आपने देखा, भागवत पुराण का देखा। अब यहाँ वर्तमान में क्या स्थिति आ गई, कहाँ करदम जी महाराज के सामने। अब करदम से संत समाज का है, ब्राह्मण समाज का है, देव समाज का है, बाबा ब्याह करो बहुत जरूरी है। करदम जी कहे संसार में और कोनो काम हमें लायक ना दिखात बा, यही काम आप सौंप रहे हो। अरे बाबा भोलेनाथ की अवस्था दशा व्यवस्था में देखा तो कहे तो वो तो सब कहवा माने भगवान के। बाबा ऐसा न करो, आप मानो। सबका जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा विवाह में पाणी ग्रहण मैं तभी करूंगा जब मेरी एक शर्त सब स्वीकार करेंगे। तो कुछ महात्मा आए कानून बतलाने, कहीं सबका माने के बाद जैसे भी हुआ हुए वो माने के बाद का साफ साफ बताओ, जहाँ जरूरत वहीं पहुंचे। कहे नहीं, ये तो सबका कहत ही हो, एक मर्यादा है। ये शोधम लोक विरोध, ये शोधम लोक विरोधम ना करी यमुना चरणी। महात्मा लोगों से कहा बहुत भक्तों का प्रेम सबकी मनोकामना ठाकुर पूर्ण करें। तो कहते हैं यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। बहुत सारी बातें ठीक हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वो लोक के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है तो ना करणीयम ना करने योग्य है, ना चरणीयम न व्यवहार में लाने योग्य है। तो जो महात्मा जी ज्यादा जोर दे के समझावत रहे, कहीं बाबा 1 मिनट सुन लिया, आए कहीं बोलो, कहीं उस कन्या से बता दो कि एक संतान यदि अस्तित्व में आ जाएगा तो मैं घर परिवार छोड़ दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो हम भी तैयार हैं। गए देवहूति से बताए, कहीं बिटिया ये बात है, सामान्य स्त्री कौन कहेगी कि मेरी गृहस्थी को छोड़कर जाएंगे, तो इससे अच्छा व्यवहार करें। लेकिन धन्य कहें देवहूति को, उन्होंने कहा कि उन महात्मा का मुझको एक ही प्रसाद बहुत है, एक ही भगवान सूर्य है, समस्त ब्रह्मांड प्रकाशक है। मैं तो बार बार कहता हूँ, धन्य है मेरी भारत की नारियां। माँ पुत्र को सत्संग कराती हैं, पुत्र माँ को सत्संग कराते हैं, और पत्नियां भी कम नहीं जो पतियों को सत्संग करा देती हैं। एक पंक्ति तुरंत आगे राधे श्याम। धन्य कहूँ माँ तुलसी को, अरे जो तुलसी जैसा तुलसी जैसा और धन्य कहो माँ रुकना को जो तुलसी जैसा देवी देवहूति और महर्षि करदम। कृपा हुई भगवान की, और विवाह भी ऐसी व्यवस्था बनी कि जिसको क्या कहा जाए। क्या हुआ कि जिस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सन सब करवाए। वैदिक रीति परंपरा से ठाकुर जी की कृपा हुई, विवाह संपन्न हुआ।
अब भैया इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जैसे एक संतान अस्तित्व में आ जाएगी हम घर बार परिवार छोड़ देंगे, तो एक कन्या पैदा हो गई। फिर कुछ दिन कृपा हुई, दूसरी कन्या अस्तित्व में आई। जैसे पहली कन्या पैदा हुई बाबा तुरंत दंड कौंडल सन कियावे लागे। कहें हमने कहा था एक संतान अस्तित्व में आ जाए तो हम घर बार छोड़ देंगे। तो देवहूति अपनी सखियों को लेकर जुड़ी, कहीं का इनका के बाप कहे इनको पुत्री कौन स्वीकार करेगा, अरे इतने नहीं इनको शिक्षा दीक्षा कौन देगा, रुग्ण हो जाएंगे हम लोग तो इनकी दवाई इत्यादि कौन करेगा। और बाबा इतने नहीं, जब इसकी अवस्था 15 से 16 वर्ष हो जाएगी तब कि प्राप्ते खोट से वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे, तब तो ये हमारे समान हो जाएगी। तब इसकी व्यवस्था आगे की कैसे बनेगी। अब वे बेचारे जाए के सीताराम सीताराम करता है, कहा प्रभुनाथ कौने परपंच में बढ़ाया, यही कहम डरात रहे तो है हमरे आगे आवत बा। कौन अर्जननी जनक बंधु सुत तो सबने कहा अच्छा भगवान के कृपा माना बाबा, कुछ दिन घरे रहा परिवार के साथ रहा, जान भगवान आपके पूजा पाठ समझ लें। कहें ये कुछ न समझिए न तोहरन सब नहीं कुछ समझ भगवान कहें हम तो पक्का न समझो, दूसरे को भले समझ जाए। क्यों बाबा अभी मैं जो चाह रहा हूँ वो पूर्ण नहीं हो रहा, इसलिए नहीं समझूंगा। तो भैया रोल नंबर 2 आई, वो कन्या आई। बाबा फिर छान पगहा तुमरे लागे, तीसर को रोल नंबर आएगे, चौथो आएगे, पांचो आएगे, छठो आएगे, सतों आएगे, अठों आएगे, 9वां बार जब आया बाबा कहें अब की गंगा जी माँ फाट पर वही दिन जय जय सीताराम हो जाए। एका हम जानते रहें बिना हमारी तपस्या के कोई कर्म भय हमें छुट्टी यहाँ से न मिले। कहे आज चलते ही गंगा माई माहे अंतिम गंगे में जाए बा हम आज जय जय सीताराम। सबसे काव कहे अरे जाओ के जब यहाँ से, अरे कुछ भी न साथी होगा। अपना प्राण देने को तैयार हो गए। फिर भगवान की कृपा हुई, लोगों ने कहा कि आप भगवान की शरण में हैं। अरे जो भगवान का नाम जपता है भगवान उसी का कल्याण करते हैं। फिर संत लोग आए, कहे बाबा 8 धोखा खाए, 9 की तैयारी सुने में आओ बा, अब की हम गंगे में कूदो। तो संत काव सिखाए जाने कि नाम भगवान का जो दिल से जपा करते, नाम भगवान का जो दिल से जपा करते, नाम भगवान का जो दिल से जपा करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से जपा करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से जपा करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से जपा करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। कहा भगवान
सुधारे ये संतों ने भगवान की लीला समझाया। बाबा मरो कटो ना, वहीं और 2-4 माला जपो। कहीं कब तक जपी 9 दांव हो गए जप, कहीं अब जपा, कहीं कैसे जपी, कहीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, चम भगति सोहे चलाई। 9वीं कन्या आई, 10वीं बार में बाबा की कृपा लाई। भगवान भोलेनाथ के तो कौन आया? कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल भगवान की जय। अब भागवत में वर्णन आया, ये कपिल भगवान कौन है? बोलते हैं कि ये ज्ञाना अवतार है। मैया को जन्म लेते ही देवती माता को इन्होंने सत्संग कराया। और धन्य है कि सोई जननी सोई सुत बड़ भाई, सुत राग चरण अनुरागी, सुत राग चरण अनुरागी। सत्संग कराया किसको? मैया को। और एक श्लोक सुनिएगा कैसे सत्संग कराया कि करिष्यामिनो संगतिम दुर्जनानां, करिष्यामिनो संगतिम दुर्जनानां, करिष्यामि सत्संगतिम सज्जनानां। धरिष्यामि पादौ सदा सत्यमार्गे, धरिष्यामि पादौ सदा सत्यमार्गे, धरिष्यामि नाहं कदाचित् कुमार्गे। हरिष्यामि विद्यानि पश्चात् नाहं, मेरा नहीं है कदापि उसे मैं हरण नहीं करूंगा। ये सत्संग है। और कदापि मैं दुर्जनों की संगति नहीं करूंगा, और सदा मैं सज्जनों की संगति करूंगा, सदा मैं सत्य मार्ग पर पैर रखूंगा। यही सबको करना चाहिए। अब कहते क्या है? फिर भाव से सुनिएगा कि हरिष्यामि विद्यानि कस्यापि नाहं, हरिष्यामि चित्तानि सर्वदा, वदिष्यामि सत्यं न मिथ्या कदाचित्, वदिष्यामि सत्यं न मिथ्या कदाचित्, वदिष्यामि मिष्टं न तिक्तं कदाचित्। और माँ ने पूछा, बेटा आगे क्या बनोगे? धन्य है महाराज कि भविष्यामि धीरो, भविष्यामि धीरो, भविष्यामि धीरो, भविष्यामि दानी स्वदेशाभिमानी।
माँ बताऊं कैसा होगा कि सदा ब्रह्मचर्यम प्रथम पालयिष्ये। सदा ब्रह्मचर्यम प्रथम पालयिष्ये। सदा देश सेवा सत्य शिवं सुंदर जातु कार्येन सत्यं शिवे सुंदर जातु कार्यं स्वकीये पदे प्रेषितो करे। कपिल भगवान की जय। यह वंदना, यही श्लोक, यह धर्माचरण भाव भारत का प्राण। हम लोग छोटी छोटी कक्षाओं से इसी को हिंदी भाषांतर में पढ़ते रहे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की धार हो, दल कभी रुके नहीं। और उसी को आज मेरे सैनिकों को बोला जाता है, गो फॉरवर्ड अगेन, आगे बढ़ो, मार्च मीन्स आगे बढ़ो। यही कारण है 60 साल का मेरा सिपाही हो जाता है तब भी उसका अधिनायक उसको जवानों बनता है। भविष्य में धीरो भविष्य नन्हे हैं। कपिल भगवान ने कहा, माँ अगर यह वैभव नहीं आया, यह आचरण नहीं आया तो मेरे भारत की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि भारत में 2 ही प्रकार की गद्दी लगती है। वो क्या? सबसे परम पवित्र और सबसे ऊंचा आसन व्यास आसन है, व्यास गद्दी। राष्ट्रपति के भी मंच से ये ऊंचा चूंकि व्यासम व्यासकरम वंदे मुनिम नारायण स्वयं। यहाँ व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं, उस गद्दी का। प्रधान कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, प्रधान पद होता है। 5 साल के बाद दूसरा कोई आ जाएगा, अच्छा रहेगा, आजीवन चलेगा जब तक परमात्मा चलने देंगे। भाव यह है, ऐसे विस्मरण में न रहे। इंद्र कोई विशेष देवता नहीं। विशेष देवता का मतलब वो एक निश्चित पद है, जिसका तपोबल आगे बढ़ेगा वही उस पद का अधिकारी बन जाएगा। और जब तप का बल पूर्ण हो जाएगा तो फिर यहीं पर वो में भी रिवर्स वापस किया जाएगा। इसलिए इस स्मरण को याद कराया है कपिल भगवान ने मैया। अब बहुत दिव्य शिक्षा दिया है भगवान के, कैसे भगवान का दर्शन किया जाए, कैसे देवी मैया का दर्शन किया जाए। सुन लो कायदे से। कहते हैं माँ, अगर कोई जगत भगत माताएं बहनें कोई संसार के पिता पितामह बंधु भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाए तो कैसे दर्शन करें? कहते हैं वो कैसे दर्शन करें? तो कहते हैं देखिए इन चीजों का दर्शन विशेष रूप से करें। कहा किस तरह से करें? पहले भगवान के चरण चिन्हों को याद करें। कहा कौन कौन से चरण चिन्ह है? वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि श्री रामचंद्र चरणों मंदोधर त्रिकोण कमला हलमूसलम चा। अपने सद्गुरुदेव श्रीमान पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज का आदेश है, इस लोक चकाचक बोलो, मस्त एक साथ कथा करो। जीवन का जब बहुत पूर्णोदय होता तब ठाकुर यहाँ तक पहुँचाते हैं कि श्री रामचंद्र चरणों। आज जिन सबके जन्म होने के मध्योर्धर रेखा स्वास्तिक त्रिकोण कमला हलमूसलम चा। एक बात जान ले, सचित्र रामायण की ग्रंथ को आप खोलेंगे, गीता प्रेस में भी 5 पृष्ठ लगाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ में दिव्य ये सब चिन्ह मिलेंगे। कायदे से जाने यही सब भागवत का प्रसाद है। 51 चिन्ह भगवान सरकार के चरण में है और 51 भगवती के चरण में। और विशेषता बता रहा हूं,
जो चरण भगवान राघवेंद्र के, भगवान माधवेंद्र के दाहिने पद चिन्ह में है, वही माता के बाएं पद चिन्ह में है। खूब पक्का एकदम सटीक में बता रहा हूं इसको। इसलिए माँ भगवती कहती है, माँ में मैं विराज रही हूँ, मेरे दाएं में सरकार विराज रहे हैं। विवाह की पहली शर्त है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदायम मया सहत्वं यदि कांत कुरयः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। तो उसको पत्नी नहीं कह सकते हो, जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। और तब आप वर हैं, और जब दोनों की कृपा हुई तब आप लोग दाम्पत्य की तरफ बढ़े। तो ये कहते हैं, कहे महाराज इसमें क्या क्या है? देखिए, कहते हैं आप अगर भगवान के मंदिर में गए हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में गए हैं, कृष्ण के मंदिर में गए हैं, राम के मंदिर में गए हैं, हनुमान के मंदिर में गए हैं, तो इसका नियम क्या है, कैसे दर्शन करें? कपिल भगवान ने बताया, श्री रामचंद्र चरणों मन साई स्मरावे। भगवान के पुरुष वर्ग स्वरूप का दर्शन करो तो चरण से शुरू करो। अब मैया के विंध्याचल शारदा देवी, वैष्णो माता के दर्शन में जाओ तो कैसे जाओ? माँ का पहले मुखमंडल निहारो और मुख से शरण की तरफ आओ। सिद्धांत बता रहे हैं, श्री रामचंद्र चरणों, चरणों माने दोनों चरणों, मन साई स्मरावे। श्री रामचंद्र वचन मन साई स्मरावे। क्या है वो वचन? आशीष नमहि सूर्य गुर दिज दे। प्रीति सहित कर विनय से, नित करई राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं। भगवान ने कहा, यानी इष्ट में निष्ठा रखो हे माँ, जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति पूर्ण नहीं। तो कहा कि पुत्र बहुत बढ़िया बताए। फिर भगवान के चरण में क्या क्या देखे? कहते हैं आप वज्र का दर्शन करो। कहे वज्र क्या करता है? कहा वज्र संसार के भव बंधन काटता है। फिर कहते हैं अंकुश। नंबर 2 पे कपिल भगवान बताते हैं कि भगवान के चरण में अंकुश है। अंकुश क्या है? हाथी को जिससे कंट्रोल किया जाता है, बर्छी जिसे आप कहते हैं, ये मन रूपी हाथी को इसी से कंट्रोल किया जाता कि मन मतंग मानत नहीं जब तक खता न खाए। इसलिए माँ अंकुश का दर्शन करो। और कहा तीसरे नंबर पर ध्वजा का दर्शन करो। भगवान का, भगवती का कोई चरण चिन्ह देखोगे ध्वजा सब में रहेगा। कि सौरज धीरज तेहि रथ चाय का, छत्रशील धर ध्वजा पताका। चाहे रामावतार में देखिएगा, चाहे कृष्णावतार में ध्वजा लहराती आपको मिलेगी भगवान के रथ पर, और उस ध्वज पर हनुमान जी विराजेंगे। तब जनता ठाठ से बोलेगी, जगत भगत बोलेंगे, महावीर बिनु मऊ हनुमाना, अरे राम जासु जस आप बखाना। इनका कोई 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं है, ये चुनाव से नहीं आ रहे हैं और ना ये परीक्षा पास करके आ रहे। कहे तब कितना दिन हुआ? अरे चारों जुग पर ताप तुम्हारा, से
से जो मिला कि जहां तक तूली पताका लहरा रही वहां तक धर्म आजाद है, और जहां तक तिरंगा लहरा रहा वहां मेरी भारत मैया का पवित्र आंचल स्वतंत्र है। प्रेम से बोलो भारत मैया की। और कहा मां चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, कमल है भगवान के चरण में, उसे कमल जरूर देखिए, कहीं इससे क्या होगा। कहाँ भगवान पद्मनाभ है, भैया कमल का ध्यान से देखा, यह भगवान बतावत बातें। क्यों? लक्ष्मी चाहते हो तो उनका आसन क्या है? कमलासन है, यही भगवान बता रहे हैं। और श्री सूक्त में विद्वत गण कहते हैं कि पद्मानने पद्मिन पद्म पत्र पद्म प्रिय पद्म दलायताक्षी। और कई दुई के नाय माई तू प्रिय बाटो विश्व प्रिय विश्वमन कुले त्वयि पाद पद्मम मयि सन्नधिष्टम। जहाँ इतने पद की पूजा होगी वहाँ भगवान कहे हमार पूजा पहले नवे कर देना है, बहुत जल्दी रिसिया थी। तो सब कहे के करे, कहे लक्ष्मी पूजा कैला हम अपने खुश हो जाओ। क्यों? जय सतवे बोला जाए, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसलिए कि सीताराम 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 प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा आई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो क्या बताऊं, ऐसा जगत भगत से सुना था। महाराज परीक्षित को अपना श्रोता बना के कथा सुना रहे हैं। कौन? सुखदेव जी महाराज। तो कहते हैं कि गुरुदेव बहुत लोगों के विषय में मैंने सुना, लेकिन जैसा रिस्पेक्ट भगवान शिव का ससुराल में हुआ ऐसा किसी का नहीं हुआ। मैं दिव्य चरित्र देखा। बाबा भगवान शिव ने कहा दुनिया मानती है कि ससुराल सुखों का सार। दो बड़े आदर के रिश्ते हैं, जिसका संबंध हुआ वो बड़े आदर से जाता है और के बापू बड़ी खुशी से जाते। क्यों? जिसका अति सम्मान इस भारतवर्ष में होता, लोग कहते का भैया समझी कमाता है। अब भगवान शिव कहे बच्चों हमरे बारे में का तो भूल ही जाया। क्यों? अरे सम्मान निरादर आदर नहीं सम्मान सम्मान निरादर
मैं बता रहा हूँ। कहा क्या? कहा हमारा अपमान हो जाए तो दैट इज सो बेटर फॉर मी, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। बार बार जाके बउआ ले छुट्टी मिली और कहे सम्मान मत, एक बार जाओ आउते के पूछिए अब कब हुआ ले एकदम कोनो विषय आए कहिए बताई आए मैंने कहीं ऐसे करा थे दिन धरा था ऊपर ना करते। भगवान शिव कहे भैया अपमान के डर ना आएबा, सम्मान के भूख ही ना आएबा, यही लिए हमें सम्मान हो जाए बढ़िया बात, अपमान हो जाए परम सेवा बा। कि सम्मान निनादन आदर ही सम्मान सम्मान की भूख नहीं, अपमान की चाह नहीं, तो चाह किसकी है? भगवान शिव ने कहा धरती पर संत का कल्याण बना रहे और धर्म सुरक्षित हो और मेरे इष्ट का अपमान न हो, इतने जरूरत है। तो पाप भवानी मैया ने भी पूछा बाबा संसार में सुख कहाँ मिलता है? कहे हम बताओ लेकिन तू वह सुख के अधिकारी ना बाटो। कहे नहीं बाबा, का तू हमें यश पत्नी समझ ले बाटा कि देखा पति समझाए पत्नी माने न। भगवान शिव कहे तू समझ बूझ के हमारे हिस्सा में परी बाटू। कहीं अच्छा तबो कहाँ आनंद मिले? शिव जी कहे बताई, कहीं बतावा। भगवान शिव ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सब हर भजन नियम है। कहा क्या? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल फॉर दिस थिंग, इस कार्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नियम। क्या क्या? सब इसके अधिकारी नहीं होते। कहा बाबा का बात करते हो? तो ये जने है तू सुनावे वाला हम सुने वाला यहूं गड़बड़ी बा। शिव जी कहे प्रभु की इच्छा जाने हो का। अरे राम कथा के ये अधिकार कहीं नहीं महाराज। कहा गंगा जल रही से कसम खाई जो सुनोगा वह सुनो। शिव जी कहे सुनो कमे बोलियो न। कौना अनुष्ठान करे से पहले एक ही मंत्र आचार्य पढ़ा थे का हरि ओम देव शांत रिक्ष शांति। हमू के रोज कार्य कर भैया कोई चाहिए ना बाबू शांति रहा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोर। भगवान शिव ने कहा नारायण तो मान सकते हैं लेकिन 3.5 हाथ का आदमी नहीं मानेगा। कितनों कहेंगे नहीं मानेगा। कहीं नहीं बाबा कुल समय बीत जाएगा कथा लिख के सुनाएगा। कहीं आवा बैठिया। अब प्रेम से कथा भगवान सुनाने लगे। जब शिव जी कथा सुनाने के लिए मन बनाए तो मैया ने कहा कि बाबा बहुत अच्छी कथा लग रही है लेकिन पता ना है उपरा घर 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 का आवाज जात बाटे। मार जवन आवाज जहाजिया में होती बा जैसे कन में फाटी जाए। शिव जी कहे जान पटवा हमारे हृदय फाटिए। कहीं बाबा ये बीमारी तुम पकड़ीबा? कहीं हाँ पहले नहीं ना भाई। कहीं कहे अरे कहा ये कथा समझ में आवत हुई। यह प्रभु की दिव्य कथा है इसलिए यही भगवान शिव ने कहा कि देवी हमको मालूम था
कि मैं कितना भी प्रयास करूंगा लेकिन आप हम ही को कथा सुनाओगी। भैया के ने गुरु हेरत नहीं। हम गए बाराबंकी में भागवत में तो कहीं गुरु जी एक बात उन्हीं के घरे भागवत सुनावेगी। उनके छोट भाई वो डॉक्टर रहे, बड़के भाई बैंक मैनेजर रहे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरु हमको भी बनाना है, किसको बनावे? हमने कहा हमें और हमारी टीम को छोड़कर किसी बना दो। अरे कहीं महाराज नाराज हो गया, हमको खुश हो चेका कहा जल्दी चेका कही नहीं। महाराज क्यों? हमने कहा अच्छा गुरु का मानक क्या आपने निर्धारित किया है? कहे पहले हम देखा दही टेका बनाई, अब थोड़ा सा परख रहे हैं। तो उनसे हमने कहा श्रीमान जी इसका मतलब आप शिष्य नहीं, आप गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो। जब स्वतः परीक्षा ले रहे हो तो भाई आपकी परीक्षा में जो पास होगा उत्तीर्ण विद्यार्थी होगा। अरे गुरु बिन भवनी भी बता दिया मान्यों को, यू आर ओनली MBBS MS, इसके सिवा कुछ नहीं हो। 3.5 हाथ के आदमी हो और 10-5 लाख के आदमी हो, इसके बाद कुछ नहीं हो। सत्य कड़वा होगा, सुनना पड़ेगा। कि गुरु बिन भवनी तदयन कोई, बिन भवनी तदयन कोई, जो बिरंची सन कर संग होई। संत की परीक्षा लेने में सक्षम हो रहे हो। गुरु बिन भवनी तीर्थ से आए हुए विद्वत जन समाज भगवान शिव जिनको तीर्थ राज प्रयाग करके चरण राम के रथ चल भगवान हनुमान जी महाराज कृष्ण जी को वंदे कृष्णं जगत गुरु। भगवान नारायण ने कहा जो भक्ति मुझको देता है उसका जगत गुरु में स्वतः बन जाता हूँ। कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कैसे कृपा करें? कृपा करो गुरुदेव की नाई। सामान्य मनुष्य यदि सोचे कि मैं परीक्षा लूं तब गुरु बनाऊं, इसका मतलब वो अपने पागलपन को निमंत्रण दे रहा है। कि गुरु बिन भवनिधि तनयन को, शंकर संग होए। भगवान शिव ने समझाया कि देवी संसार की तरफ मत भटको, केवल सत्य ही है। भगवान की कथा श्रवण करो। और देवताओं ने और प्रेरित कर दिया। ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ, इंद्र इंद्राणी के साथ, लक्ष्मी के साथ नारायण, और सबने कहा अरे देवी चलोगी नहीं? कहा आपके पिता के यहाँ सुंदर सी यज्ञ हो रही है। अब भाई देखो एक बात है, चाहे श्रीमती जी श्रीमान जी से 24 घंटा 48 हम झगड़ा कर 1 घंटा में ठीक बात, लेकिन मायके में श्रीमान जी का अपमान हो जाएगा तो देवी जी अन्न पानी छोड़ देंगे। कहे और छोड़ दे चाहिए इकरे मारे कि जहां आपके श्रीमन का सम्मान नहीं वहां तेरे अपमान होने में विलंब। ये कथा यही बस। क्यों? आपने भी प्रतिज्ञा लिया है कि तो चित्ते मम चित्ते वाचा में न लोपे बते में सर्वदा देयं हृदयस्थ
स्वीकार किया मेरे श्रीमान जी जिस अवस्था में जिस व्यवस्था में रहेंगे मैं उसी व्यवस्था में जीवन बिता लूंगी, लेकिन कभी इनको धर्म बंधन में नहीं डालूंगी। और यदि ससुराल हो चाहे जो रिश्ता हो और वहां श्रीमान जी का अपमान हुआ उसे मैं त्याग देती हूँ, त्याग सकती हूँ, लेकिन अपने श्रीमन का घर नहीं त्यागूंगी। क्यों? मेरे भाई बंधु माता पिता सबने कहा बहन जी बिटिया जिस डोर से तुझे बांध रहा हूँ उस डोर का तू सम्मान करना, इसलिए मैं अपने मायके का सम्मान करूंगी और श्रीमान जी का भी सम्मान करूंगी। यही कथा का प्रसंग है। और जा करके बाबा से बार बार कहा कि भवे शीलवताम श्रेष्ठो दक्षो दुहितवत्सलः विद्वेषं करोतु कश्वद्वादित्यात्मजां सतीं। बाबा से कटाक्ष किया माता ने, भगवान शिव से पूछा कि बाबा आप नहीं चल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ चल नहीं रहा हूँ, चलूंगा भी नहीं। कहा क्यों? कहा मेरा निमंत्रण नहीं आया है। तो भाई मैं कल भी कहा आज भी कह रहा हूँ, नर में ना खाली रा खाली कुल खाली खाली वाह, और नारी में जय मात्रा सब बड़े बड़ा, ना बड़े एक मात्रा ना तो बड़ी एक मात्रा। तो लगाई फिर बुद्धिवानी अपनी। कहा महाराज कि आप भस्म विभूति लगा के माला डुलाते हो, शरीर में राख पोत के टहलते हो, बैरागी स्वरूप है, भांग गोला खाते हो, आपकी अकल बुद्धि न जानी कहाँ मारे गई। भगवान शिव सुनत बाटे कहीं बोलत्या कहे ना कहीं यही मारा न जानी कई प्रश्न पूछा वही तो एक दाव बोल दे कजान कुल के उत्तरवा वही मिल जाए। सतवे दिनों जने बीमार हो तो ठीक ना ने का जने बचा रहा तो का जने टेकाऊ। यही तुम्हारा श्रीमान जी अगर बीमार हो गए कोरोना में तो ग्लूकोज के बिस्कुट और बोतल को पानी श्रीमती जी झरोखा कहीं डंडा लाए ठेलते एक जगह गए तो रोवत रहे। हम कहीं का भैया आज क्यों झगड़ा भैया, कहीं महाराज जो समझ पाए हम कहें हम कुल जानते लड़के वही कुछ बोले, कहे नहीं देखा चाहिए वह आग लगाओ। हम कहें हाँ वो आग लगाए, कहीं उनका ना चाहिए कि हम जरूरत मदद नहीं थी। हम कहीं सोचते हैं ये गड़बड़ेंगे तो हम संभाल, लेकिन बाद में सतवे न दोनों जने भर्ती हुए। कहीं गुरु जी तो भला आप आई गया अहमद पर फांसी लगाई जी राम जी राम। कहीं काव कहीं हम कहें राम राम करा, कहीं ऐसे काव हुए तो देखा काव हुए। अरे जो सुख धाम राम यस अखिल लोकदायक विश्रामा। तो बाबा से कहा देखो भाई गुरु का घर हो, माता पिता का घर हो, मित्र का घर हो, अगर निमंत्रण ना भी आया हो, भाग दौड़ में भूल चूक में भूल गए हो तो निश्चित ही वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। बाबा ने कहा एक बात है कि वो तो ठीक है, काहे का चाहत यहाँ। तो कहा कि पिता भवन उत सो परम कि जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपा यतन सागर देखन सो। भगवान शिव कहे कारण तो देवी है बा, तीन सब जगहों से निमंत्रण न आया हो तब भी चली जाओ अच्छी बात है, लेकिन कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तुरंत सुनिए श्लोक। यदा ब्रजिष्यति ख्याये मदुच्यते भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। हे देवी निश्चित ही वहाँ कल्याण नहीं है, मुझे तो मृत्यु संकष्ट दिख रहा है।
लेकिन भगवान अपने रुद्र गणों सहित उनको प्रेम से भेज दिया। और वहां जब वो गई तो जो भगवान शिव ने आकलन किया था, जब वह दृश्य देखा तो कान पकड़कर रोने लगी। क्यों? अरसाद रंगलिया भलिया एक माता, भगनी बहन को कहा जाता है, जो बाबा शिव के रिश्ता में जौन बहुत प्रिय समझत हो गया। वे सब संबंधी लोग मिली, कहीं दीदी तू ही आवतिया न्योतवा तो भेजे गबा जीजा का नाय लायो। भगवान शिव कहीं जीजा वो रिश्ता आया जेका सोच के भला जीव बचा रहा है जीजा, कहे लेकिन आजी उल्टा हुए वाला वा। जीजा तो बची रही है लेकिन जीजिन के जीव का नया आफत आई है। तब तो श्रीमान जी कुछ बताए गए तो घरे में मिनट मिनट में झगड़ा हो लगे। जब हम तैयार हुए तो यह कुल तो पक्का था और जो चाहता वह हो। भगवान शिव ने कहा कि जो यहाँ सम्मान नहीं करेगा वो वहां अपमान पाएगा। इस कथा का सारांश यही है। लेकिन भगवान शिव सम्मान भी किए हैं। जिस समय सूचना आई नारद जी के द्वारा कैलाश पर बाबा ये घटना होगी, मैया ने संकल्प ले लिया था कि मेरे पति का सम्मान नहीं तो शरीर जो इनके शुक्र से निर्मित है उसे तुरंत मैं समाप्त करूं। कुछ लोगों को भ्रम यहाँ पर आता है कि अग्निकुंड में कूद पड़ी ना, अस कहीं योग यज्ञ तन जाया। कुंड में नहीं, अस कहीं योग अग्नि तन जाया। योगाग्नि से अपनी योग माया को प्रकट करके ऐं ह्रीं ह्रीं चामुंडाय अग्नि स्वरूप आ गया मैया का, और उसी में स्वाहा तैयारी हुई। यज्ञ नारायण भगवान आते हैं, प्रकट हुए, कहा हे माँ ब्रह्मा मैं आपको नमन करता हूँ, यदि आप ऐसा करेंगे तो भारत में यज्ञ बंद हो जाएगी। कहा मूड बहुत अपसेट है, हट जाओ सामने से। कहा ना ना मुझसे भी कोई सेवा। तो कहा कि देखिए कि अगर आप सचमुच में मुझ पर प्रसन्न हो तो यज्ञ नारायण मुझे एक वर दीजिए। क्या? अर्शति मरत हर सन बर मांगा, मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद। मरत हर सन बर मांगा। एक बात भैया, मात्रा के जहाँ गड़बड़ी हुए अर्थ के अनर्थ हो जाए। सती मरत हरि सन बर मांगा, और ये छोटी एक मात्रा जब चढ़े पाए तो हर हो जाए हर हर महादेव। वही तो कैलाश को फंसा है अब कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव सजन लाया। यही कारण हिमगिर जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। प्रेम से बोलो पार्वती अम्मा की जय। यह कथा का सारांश मात्र ही इतना है कि हमारी भारतीय बहनों को अपने श्रीमन का सम्मान सदैव करना चाहिए, और जहां उनका धर्मयुक्त सम्मान ना हो वहां पैर न रखें। सीधी सी बात। और अपने इष्ट का, स्वामी का, हाँ इकुल न कहा जाया, बड़ी विचित्रता आ गया है।
बहनें भी कम नहीं हैं। ये जहाँ जाती हैं तो पूछ ले के करे साथी आए के कहीं हमारा आदमी आए हैं। ले ये कौन बच्चे हैं? खेत में काम हो रहा है, 10 आदमी का नाश्ता खेते में भेजवावे के बाद क्या कहवे राजा दरू खेत कोड़े आए हैं, 5 आदमी खेतवा में लागल कोई घरों लागल वही खेतवा में लेके खुद पर तू जाए। स्वामी का सम्मान नहीं करोगी और राजरानी बनने का सपना देखोगी, दोनों तो नहीं चल पाएगा। इसलिए स्वामी वो आप भगवान शिव इस कथा के माध्यम से ही संसार को शिक्षा दिखा। माता भगवती जानकी ने हनुमान जी से बताया था कि जे बिन देह नदी बिन पानी दोनों तरफ से भाव है। यदि पत्नी है तो पति कभी कलंकित नहीं होगा, परिवार है उसका क्या सीते ही चीते कहीं पत्नी की मर्यादा पति के द्वारा है और पति की मर्यादा पत्नी के द्वारा है, जिससे परिवार व्यवहार और समाज चलता है। यही कथाएं हमको समझाती है। आइए अगला चरण श्रीमन नारायण बहुत साधक संगीत वाली चैनल में थोड़ा सा आप लोगों की कृपा से राष्ट्रीय चैनल पर भी ये सारे साथी सम्मान पा चुके हैं। भारत सरकार विद्युत परिषद और आप सबने सम्मानित किया इन साथियों को। बहुत सहयोग। खंभा तो तबे खड़ा रहेगा जब स्टे मजबूत होगा। तपबल शेष धरे महिभारा और तपबल दोनों तरफ से स्टे लगा है तभी चलने पा रहा माना। हाँ, इधर से ऋग्वेद इधर से सामवेद है, बाकी जन आप सब दोनों। इसीलिए बार बार कहा जाता श्री राम मैं सब जगरानी करूं प्रणाम। ये कथा का क्रम ध्रुव चरित्र पर पहुंचा। सब अंशों को प्रणाम करते हुए ही चला जाएगा, कहीं समास कहीं विग्रह जैसे प्रभु की इच्छा। यह ध्रुव चरित्र क्या बताता है? कथाएं तो बहुत बार हुई हैं, होती रहेंगी, परंतु कुछ विशेष तत्व मंथन पर हम आप अपने मन मस्तिष्क को जोड़े, यही कथा का फल है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहानी सुनई बहु विधि बहु संता। बालक ध्रुव का चरित्र आता है। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से जब याचना किया कि महाराज आप हमको थोड़ा सा ये कथा वृतांत बताइए। कहते राजन सुनो कि प्रिय व्रतो उत्तान पादो शतरूपातयेषुतो वसुदेवस्य बाल्याय रक्षयाम जगतस्थितो। जाने उत्तान पादस्य सुनीति रुचिरस्तयो सुरुचि प्रेयसी पतिर्मेयत्यराशुत ध्रुवः। कहते महाराज देखिए महाराज शत्रुपा
और उनकी पत्नी शत्रुपा और मनु के द्वारा जब सृष्टि व्यवस्था आगे बढ़ी तो महाराज प्रियव्रतियों उत्तानपाद 2 पुत्र हुए महाराज, जिनमें भगवान वसुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों ही दिव्य रहे। लेकिन महाराज इसमें ये भागवत कथा बताती है कि सुनीति और सुरुचि नाम की ये 2 रानियां रही। जब कोई राजा, कोई सामान्य पुरुष, राजा महाराजा तो पत्नी का व्यवहार चालू कर देता है, उसकी बनी बनाई जिंदगी नरक भर। ये कथा सारांश नहीं दे रही है। कहते जाने उत्तान पादस्य सुनीति सुचिरस्तयो, 2 पत्नियों का व्यवहार शुरू किया। एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि है कि सुरुचि प्रेयसी। प्रेयसी क्या है? और शुद्ध भाषा में जिसे प्रेमिका कहा जाता है, जिसको मेरा भारतीय दर्शन स्वीकार नहीं करता। प्रेयसी और प्रेमिका का जो व्यवहार चलेगा तो पत्नी के जीवन में आग लगेगी और कुछ नहीं होगा। जो विवाहित पत्नी तो अपनी उस रानी को जो मर्यादित स्वरूप में थी उसको सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि प्रेयसी का सम्मान करते हैं और उनके ही पुत्र को सम्मान देते हैं। लेकिन महाराज ध्रुव जैसे जो दिव्य महात्मा है वो भी बेचारे एक दिन सोचे गोद में बैठ जाए, लेकिन आज तो पिता की आत्मा गदगद होती है कि मैं पुत्र को उठा लूं, लेकिन बागडोर तो श्रीमती जी के हाथ में है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरे। आज रानी तुरंत ऐसे आंख तरेड़ती है तो राजा के रूह कांप जाते हैं। क्यों? आपने महत्व उनका दिया है और वो झटक करके ध्रुव को फेंक दिया। अरे ध्रुव हट जाओ, तुम जैसे पुत्र राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं। तेरी माँ ने तो वह तप ही नहीं किया। अरे अपनी माँ से जाके बता दो, अभी वो 1 युग तपस्या करे तब उसके कोख में, तब तुम मेरे कोख में आओ। उसने तो तपस्या ठीक से नहीं किया, नहीं तो तुम राजकुमार होते। अरे जाओ अभी उससे कहो। और तुमको भी मैं कहता हूँ कि तुम जाकर के आजीवन भगवान का भी तप करो। तब तेरी तप जब पूर्ण होगी तब मेरे गर्भ में तुम आओगे, तब राजकुमार स्वरूप में आओगे, तब राजा की गोद में बैठने का अधिकार पाओगे। धूल मिट्टी सने हुए बिलखते हुए जाते हैं कहाँ? अपनी माँ के पास, किसके? सुनीति के पास। सुनीति का मतलब क्या है? सुंदर नीति जिसकी हो वही सुनीति है। एक बात और जान लें, कुछ संतों के बीच चर्चा होने लगी कि भैया कि एक तेली राहे मिले। भैया अगर क्यों होया तो क्षमा किया, प्रसंग के अनुसार बोलते। खाली टाइम मिला, एक जगह बोले कहें बाबा वो है हमें बताया, हम कहें पार भाग रही हूँ कि एक तेली राहे मिले तो भैया कारज दे नसाए, और 100 तेली जकरे घरे वो कहे कवन हवाल सियावर राम। जय तो बोल रहा कौनो खतरा बा, हम ही को बोले पहले ना बोले भैया का कर। आज चौथा दिन हो गया कहा कि एक तेली राहे मिले, ये कहते याद है कहा तो कुछ लोग कहते महाराज जब अवधिया बोल रहे थे मना काजनी कैसे प्रेम के मारा खुश हो गया, तुम कहें तब बोलबे करिए। बम्बई में कथा बाँचे जाए तब बोले पड़ा था कि एक तेली राहे मिले तो भैया कानज देत नसाए, और 100 तेली जकरे घरे वो कहे कवन हवाल सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की। भगवान कहे 100
कैसे झेलब ओका हमरे मने से पूछा। काल बताई रहा कि पत्नी कलयुग में सदगुरु हो जाएगी और पैसा भगवान हो जाएगा, ये कलयुग का लक्षण होगा। कहे गुरु जी कैसे जाने? कहे पत्नी श्रीमान जी का एक मंत्र देते है कि हम अपन महतारी बाप भाई बंद छोड़ के तोहरे घरे चले आए। अब तू कितना बेवकूफ है, अपने घरे में अपने माई बाप ना छोड़ पाओता। जय जय सीता। मंत्र आए का समझे कुछ देर लागे ही हमारा शांति है न जाने थक गए। फिर से बताइए क्या मंत्र देगी? ये मंत्र बड़ा तगड़ा बा। 1000 वोल्टेज की करंट हमारा है 11,000 के कि मैं अपनी माता पिता रोत रोत अचले पैसा का खिलाई देती कालिया बच्ची जाती एक जनी चिकोटी काट ली। हम कहें माई कहें तू कहीं वीडियो रोवाई देख चाहिए महाराज। कहें भला मारी सिनाए तू अब रोए तू जय भगवान। कहीं गुरु जी देखिए ये सब माताओं कहें बच्ची शांति रहा रोवा हो तुम्हारा मुहात यहाँ है। क्या कहती है वही पत्नी कि तुम कितने बेवकूफ हो। मैं अपनी माता पिता बहन सही सहेली सब छोड़ के तुम्हारे घर चली आई। अरे तुम इतने बेवकूफ अपने घर में अपनी माई बाप ना छोड़ पाओ। कौन बात का नाम बोला बंद करा काम खत्म। कहीं तू का कर दू कहीं चद्दर टाइम के तने काहे का तबीयत ना ठीक बा भारू खड़ा हमें ना आपकी चली जा देख साल में आओ। जय भगवान श्री राम मैं सब जग जानी। परीक्षित के ये लक्षण बताएं और कहे भैया जौन बाकी रहे माई बाप से न पूछ के साल को बुद्धिदायक कहा मंत्रणा सार से लीन जाए। कहे बाबा ये ठीक रहे कहे सब ठीक है रहे सार सान को कही रहे अथो था देव उड़ाए। हाँ इका है रसोईया दो प्रकार के यंत्र होते दोनों काम सफाई करे के बा। एकवा सूप है एकवा चलनिया। सूप का करता है कूड़ा करकट बाहर माल माल अंदर। चलनियों बेचारी कम ना करे। चलनिया सिर्फ मलबे बहावा थे कीमे कुड़कुटवा बटोरा केवल वो कूड़ा अर्जन करती है। भगवान ने कहा यही संसार है। निर्मलता चाहोगे तो संत की संग में जाना पड़ेगा और तब दिव्यता आएगी। नारद जी जैसे मिले और ध्रुव जी को सत्संग करा करके और 36,000 वर्ष तक राज किया और तब करके मृत्यु के सिर पर माता सहित पैर रख करके और स्वर्ग को गए। बोलिए भक्तों भगवान की। आइए एक अंतरा भजन करके तुरंत अगली कथा कि संतन के संग लागे रे संतन के संग लागे रे। जय हो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने इनके वंश की और आगे विस्तार से जब कथा पूछा तो गुरुदेव ने बताया कि पिता माता धर्मात्मा हो, संतानें अच्छी पैदा हो, इससे कुल की उन्नति होती। कहते महाराज इन्हीं के वंश में, कहते महाराज इन्हीं के वंश में ध्रुव महाराज के ही वंश में महाराज अंग हुए हैं और इनकी रानी सुनीता हुई है और जिनकी कृपा से पेन नाम के राजा की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये